Hello everyone, welcome to Unlock Science. Myself Anas Khan and I am your physics expert. Today I welcome you back to this lecture 3 of this vector series और जो आज का हमारा टॉपिक है that is vector components and resolution and vector multiplication. It is a very highly important topic और इस पे बेस कई सारे सवाल आपके सिर्फ वेक्टर से नहीं सही बाकी चैप्टर से भी बनते हैं. तो ये एक समझिए एक फाउंडेशन स्टोन है आपके आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए. तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं. बाकी आपको अगर कुछ डाउट्स वगैरह हो यू कैन राइट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो. वी विल cater to your needs as soon as possible. पहले हम बात करते हैं कि जो हमें पढ़ना है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. ये होता क्या है, इसमें क्या होता है, सपोज यू हैव 3 एक्सिस x, y and z. This is called rectangular coordinate system and this is your origin जिसको हम commonly 0, 0, 0 से जानते हैं. अब आइए एक चीज देखते हैं. सपोज हमने बोला कि एक वेक्टर है which has a magnitude of 5 meter and it is going along positive x axis. अब हर बार अपने डेटा को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना बहुत ही टीडियस काम है. सपोज यू आर ट्रांसमिटिंग योर डेटा टू अ सर्टेन प्लेस, तो ये डेटा बहुत लंबा है. इट विल टेक अ लॉट ऑफ स्पेस ऑफ योर डिवाइस, जो भी आप डिवाइस यूज कर रहे हो. तो हम क्या करते हैं, हम कम शब्दों में, हम कम डेटा में वी वांट टू ट्रांसमिट अवर डेटा टू अ न्यू प्लेस विदाउट गेटिंग बीइंग लॉस्ट. तो यहाँ पे हम कुछ नोटेशंस यूज करेंगे जो x, y और z के डायरेक्शन को डिनोट करेगा. अब बात आती है डायरेक्शन की. तो अगर आपको याद हो पहले लेक्चर, फॉर डायरेक्शन वी वर टॉकिंग अबाउट यूनिट वेक्टर्स. जी हाँ, टू डिनोट द डायरेक्शन ऑफ एनी गिवन वेक्टर यू नीड टू हैव यूनिट वेक्टर्स. सो फॉर x वी यूज अ वेक्टर नोन एज i cap. For y it is j cap and for z it is k cap. तो जैसे मैंने बोला कि I have a vector of 5 meter units or 5 meter length directed along positive x axis. कैसे? एक वेक्टर है मेरे पास जिसका मैग्नीट्यूड है 5 मीटर और वो जा रहा है पॉजिटिव x एक्सिस के along. तो हमने लिख दिया 5 i cap. Now if I say that I have a vector of length 5 meter and it is going along negative y axis. I have a vector of 5 meter magnitude and it is going along negative y axis. So minus j cap. So this is the method by how you use direction and magnitude as well to represent your any given vectors. Now suppose मैंने बोला कि एक पॉइंट है P पॉइंट है, उसका लोकेशन है 2, 3, 4. So for this we need to have vectors which will locate your position. तो उसके लिए जो वेक्टर यूज करते हैं उसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर्स. इनका काम क्या होता है, these are used to locate points in spaces. तो ये ऐसे वेक्टर हैं which originate from origin and they point towards that particular point in space by using the combination of i cap, j cap and k cap. तो आइए देखते हैं उसको हम कैसे लिखते हैं. हम 3D तो नहीं हमारे अपने कोर्स में है, we only talk about 2D. So let's talk about first position vectors. तो मान लीजिए ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये 0, 0 पर यहाँ पे कोई पॉइंट है x, y करके. तो क्या होगा, अगर मैं यहां से ड्रॉ करूं
So this R is your position vector. अब मुझे इसको x और y के फॉर्म में लिखना है, तो आइए इसमें काम करते हैं. लेट्स ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ओवर हेयर. इसको O मार्क कर लो, A मार्क कर लो और P बन गया. नाउ वी विल यूज ट्राइंगल लॉ. सपोज पहले मैं O से A चला, फिर A से P गया, तो अगर मैं O A वेक्टर में A P वेक्टर जोड़ दूं, देखो ना यहाँ पे, अगर O A वेक्टर में A P वेक्टर जोड़ दोगे तो ये ट्राइंगल की दो साइड बन रही हैं ये, तो जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों का क्या होगा, इस ट्राइंगल का क्लोजिंग साइड होगा. तो दिस R वेक्टर इज द रिजल्टेंट or the closing side of this triangle OAP. Hence this OA plus AP will give you what? Will give you OP. अच्छा OA देखो, OA का लेंथ कितना है, दिस इज, यहाँ पे x है तो ये लेंथ कितनी है, ये x है ये, और ये किसके अलॉन्ग है, x एक्सिस के अलॉन्ग है. तो OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना x है, डायरेक्शन क्या है, x एक्सिस, तो I कैप. AP वेक्टर का लेंथ कितना है, y है, और किसके अलॉन्ग है, y एक्सिस के अलॉन्ग है, तो y j कैप. देयरफॉर दिस पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू x I कैप प्लस y j कैप. सो इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स दिस इज द वैल्यू ऑफ पोजीशन वेक्टर r which is equal to x I cap plus y j cap. अब बात करते हैं कंपोनेंट्स की. सपोज दिस एंगल इज थीटा. जिस अभी हमने पहले पिछले देखा cos थीटा क्या बन जाएगा, इट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. देयरफॉर OA का वैल्यू क्या बन जाएगा, OP cos थीटा. OP क्या है, पबजी वाला OP नहीं है ये. OP क्या है, ये R वेक्टर का लेंथ है. लेंथ कैसे लिखते हैं, मॉड R cos थीटा, और OA क्या है, OA का लेंथ x है, तो x क्या बन गया, मॉड R cos थीटा. सिमिलरली अगर हम लिखते हैं साइन थीटा, साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो AP क्या बन जाएगा, OP साइन थीटा. तो AP क्या है, मॉड R साइन थीटा, और AP का लेंथ क्या है, Y, तो Y क्या बन जाएगा, मॉड R साइन थीटा. तो अगर मैं इसको हाईलाइट करूं आपके लिए मैं अगर, तो जो x कंपोनेंट है दैट इज मॉड R cos थीटा, और जो y कंपोनेंट है दैट इज मॉड R sin थीटा. मतलब क्या हुआ इसका, कि अगर ये वेक्टर अलोंग x होता तो इसकी लेंथ क्या होती, मॉड R cos थीटा होती. अगर ये वेक्टर अलोंग y होता तो इसकी लेंथ क्या होती, मॉड R sin थीटा होता. मतलब ये वेक्टर इन दोनों वेक्टर से मिलके बना है. सो दिस इज योर x कंपोनेंट एंड दिस इज योर y कंपोनेंट. कंपोनेंट मतलब क्या होता है, पुर्जे. जैसे कि गाड़ी है, भाई गाड़ी बहुत सारी चीजें मिलके बनी है. स्टीयरिंग व्हील है, ब्रेक है, क्लच प्लेट्स हैं, उसके फिल्टर्स हैं, ये हैं वो हैं. तो जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या है, जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कि किसी भी सिंगल एंटिटी के जो पार्ट्स होते हैं वो उसके कंपोनेंट्स कहलाते हैं आपके वो. अब रेजोल्यूशन क्या होता है आपका, रेजोल्यूशन इज दैट कि वो वेक्टर आप किस किस चीज में ब्रेक कर सकते हैं आप उसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन. सो कंपोनेंट्स इज दैट कि आप एक वेक्टर को किस किस पार्ट में ब्रेक कर सकते हो. तो ये जो आपका है दिस इज योर ये वेक्टर है, इसके ये और ये कंपोनेंट्स है. व्हाट इज रेजोल्यूशन, कि इन दोनों से मिलके ये वेक्टर आपका बन जाएगा आपका.
So vector component is basically breaking down a vector into its fundamental parts. तो यहाँ पे ये वेक्टर 2 डायमेंशन में है तो उसके दो होंगे, x और y कंपोनेंट। 3D होता तो x y z होता। व्हाट इज रेजोल्यूशन कि हम वो जो वेक्टर बना है किस किस चीज से मिलके बना है वो, तो इन दोनों से मिलके आपका r वेक्टर बना हुआ है आपका ये, दिस इज वेक्टर रेजोल्यूशन। अब अगर हम यहां पे अगर जो हमने r निकाला अभी, हमने r की वैल्यू क्या निकाली है, x i कैप प्लस वाई जे कैप। तो अगर हम x की वैल्यू पुट करें तो क्या था, मॉड r cos थीटा आई कैप प्लस मॉड r sin थीटा जे कैप। मॉड r को कॉमन ले लीजिए, cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप। एक चीज ध्यान रखिएगा, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो r वेक्टर होता है वो क्या होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड और वेक्टर का डायरेक्शन। तो अगर आप देखें, अगर मैं कंपेयर करूं इस वाले फॉर्म को इससे कंपेयर करूं इस वाले से, तो जो डायरेक्शन वेक्टर है r कैप वो क्या बन जाएगा, cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप। सो दिस इज द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ r वेक्टर। अब देखिए ये जो फॉर्म लिखा है इसको हम कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स में है। ये जो फॉर्म लिखा है आपका, ये किस फॉर्म में है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और एंगल के फॉर्म में है। तो इस फॉर्म को हम कहते हैं पोलर फॉर्म। तो अब क्वेश्चंस कैसे आपको दिए जाते हैं कि कार्टेशियन फॉर्म में, ये पोलर फॉर्म में, आपको चेक करना है कि आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं कि लेंथ और एंगल दिया हुआ है। अच्छा एक चीज और है, अगर मैं यहां पे कहूं कि जरा इस r वेक्टर का मॉड निकालिए, तो मॉड ऑफ r क्या होगा, सिंस यहां पे दोनों वेक्टर्स 90 डिग्री पे हैं, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। या अगर आपको याद करना हो, कैसे याद करोगे, जो भी पोजीशन वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर या आई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। तो अगर हम इसी लॉजिक को यहां अप्लाई करें इसके लिए, तो जो मॉड ऑफ आर कैप होगा अंडर रूट ऑफ आई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, तो आई कॉम्पोनेंट क्या है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का स्क्वायर, जे कॉम्पोनेंट क्या है, साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। देयरफॉर मॉड ऑफ आर कैप क्या आ गया, 1 आ गया। और आर कैप क्या होता है, आर कैप इज, व्हाट इज आर कैप, आर कैप इज यूनिट वेक्टर। और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो यूनिट वेक्टर होते हैं उनका काम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को डिनोट करना होता है, उनका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। देखिए यहां पे हमने इसको प्रूव कर दिया हमने कि जो यूनिट वेक्टर है उनका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 बना रहेगा आपका। तो ये तो हमारी बात हो गई अबाउट हाउ टू राइट वेक्टर्स या पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई एंड इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड एंगल। और ये आपके कंपोनेंट्स की बात होगी। तो जो हमने जो यहां पे पढ़ा है, these are your components, x and y components. That means in general any vector can, अगर मान लो 3D की बात करता, so r vector will be equal to x I cap plus y j cap plus z k cap। मतलब r वेक्टर का ये x कॉम्पोनेंट है, ये y कॉम्पोनेंट है, ये z कॉम्पोनेंट है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा r वेक्टर इज इक्वल टू 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप। मतलब जो x के अलॉन्ग वैल्यू है वो 2 है, y के अलॉन्ग 3 है और z के अलॉन्ग 4 है। अब इसी लॉजिक को हम आगे बढ़ाते हुए लेट्स टॉक अबाउट वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। इसमें पहला जो हमारा है दैट इज स्केलर और डॉट
प्रोडक्ट। पहले मैं इसमें कुछ फिगर बनाता हूँ। सपोज ये ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, इनके बीच में एंगल थीटा बन रहा है। तो फॉर्मूला जो होता है वो उसको हम लिखते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो ये तो आपका बेसिक फॉर्मूला हो गया, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है वो भी हम डिस्कस करते हैं अभी हम लोग, कि इसका मतलब क्या हुआ। व्हाट डज दिस फॉर्मूला डिनोट्स? पहले हमने इसको इस फॉर्म में लिखा कि a डॉट बी को हम ऐसे लिख सकते हैं मॉड a ब्रैकेट में मॉड b कॉस थीटा, या a डॉट b इज इक्वल टू मॉड b इंटू मॉड a कॉस थीटा। तो पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। मैंने यहां पे ड्रॉ किया एक परपेंडिकुलर। तो अगर ये लेंथ पूरी a है, अभी देखो मैंने पीछे क्या पढ़ा, देखो ना यहाँ पे, अगर मैं इस लेंथ को इस एंगल के cos से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मुझे x वैल्यू मिलेगी। मतलब अगर मैं इस लेंथ को cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ये लेंथ मिलेगी। सेम यहाँ पे है, अगर मैं इस वेक्टर a की लेंथ a को cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ये लेंथ मिल जाएगी। दैट मीन्स दिस लेंथ, जो ये लेंथ है आपकी, ये जो लेंथ है आपकी, ये दिस लेंथ इज हाउ मच, दिस इज a cos थीटा। और देखो यहां पे क्या लिखा है, a डॉट बी इज मॉड a इंटू मॉड a cos थीटा, सॉरी मॉड b। और ये जो लेंथ है आपकी, ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी है, दिस इज b और mod b. So basically what we are doing in scalar or dot product, we are simply multiplying two lengths. एक बार इस पूरी लेंथ b को किससे मल्टीप्लाई किया, mod a cos थीटा से, या मतलब क्या हुआ कि अगर ये वेक्टर a b के अलोंग होता तो इसकी लेंथ कितनी होती, ये होती। तो इसको हम कहते हैं दिस इज योर प्रोजेक्टेड लेंथ। मतलब अगर वेक्टर a b के अलोंग जाता तो उसकी लेंथ a cos थीटा होती। इसीलिए यहां पे इसको नाम दिया स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि यहां पे हम सिंपली सिर्फ दो लेंथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कौन सी दो लेंथ, एक तो पूरी एक वेक्टर की, दूसरी वेक्टर की वो लेंथ जो इसके अलोंग लाई करेगा। तो अगर a वेक्टर b के अलोंग जाता तो उसकी लेंथ कुछ ये होती। सो सिंपली इन दिस product you are multiplying the length of one vector with the projected length of another on this vector b, vice versa। अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे अगर हम ड्रॉ करें, देखो सपोज मैंने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, तो ये जो आपका लेंथ होगा, ये दिस लेंथ विल बी इक्वल टू b cos थीटा, और ये पूरी लेंथ तो आपकी a के बराबर है। तो अगर b वेक्टर a के अलोंग होता तो उसकी लेंथ b cos थीटा होती। सो सिंपली इन दिस टाइप ऑफ वेक्टर्स मल्टीप्लीकेशन, यू आर मल्टीप्लाइंग द लेंथ ऑफ वन वेक्टर विथ द प्रोजेक्टेड लेंथ ऑफ अनदर वेक्टर ऑन दिस इनिशियल वेक्टर, वाइस वर्सा। अगर b ले रहे हो तो b का लेंथ और a का लेंथ b के अलोंग, जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्टेड length. So basically if you want to project one vector on another, you simply multiply the length of one vector with the projected length of this vector a on this vector b. अब इसके हम फॉर्मूले को देखते हैं। मतलब सपोज अगर हम इसको लें, सपोज a वेक्टर जो है उसको लिखा ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, और b वेक्टर को लिखा bx i कैप by j कैप bz k कैप। तो ये कार्टेशियन फॉर्म में है। तो अगर हम इसका a डॉट b निकालें
तो यहाँ पे लिख लो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, सपोज अगर हमें इसको करना है पहले, तो ये क्या होगा, इसको अगर लिखें तो ये बन जाएगा, इसको अगर हम आगे लिखें तो क्या बन जाएगा, ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई। नो व्हाट इज आई डॉट आई, तो मैं इसको यहाँ पे रब करता हूँ, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अगर मैं इस पूरे को एक्सपैंड करूँ, अगर मैं, या हम पहले आई डॉट आई की बात करते हैं, अगर मैं आई डॉट आई करूं तो क्या बन जाएगा, मॉड आई, और सेम वही वेक्टर है तो इनके बीच में एंगल 0 डिग्री होगा। आई और आई है यूनिट वेक्टर तो इनके मॉड भी 1 होंगे, तो ये 1 बन जाएगा। अगर आई डॉट जे करें तो मॉड जे, आई एक्स एक्सिस है, जे वाई एक्सिस है, तो ये बन जाएगा cos 90, तो ये 0 बन जाएगा। मतलब आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के सेम होंगे, आई डॉट जे, आई डॉट के और जे डॉट के ये 0 होंगे। तो वापस चलते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे, तो अगर मैं इसको पहले इससे करोगे तो यहाँ पे आई डॉट आई है तो 1 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका ए एक्स बी एक्स प्लस आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, हटा दो उसको यहां से, फिर जे डॉट आई 0 और जे डॉट जे 1 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा ए वाई बी वाई, फिर के डॉट आई 0, के डॉट जे 0 और के डॉट के 1 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा ए जेड बी जेड। तो ए डॉट बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स कुछ ऐसी आएगी आपकी। तो इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स अगर आपको दिया है तो आप ए डॉट बी ऐसे निकाल सकते हो। अगर लेंथ और एंगल दिया हुआ है तब आप इस फॉर्म में निकाल सकते हो। तो लेंथ और एंगल के टर्म में ये फॉर्मूला है, इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स और इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स आपका फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा। Therefore, in general, we can write A dot B is equal to mod A mod B cos theta। तो cos theta क्या बन जाएगा, A dot B upon mod A mod B। तो A dot B क्या निकाला अभी हमने, A x B x, ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड। मॉड ए क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, जेड कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, और ये आपका बी का मॉड बन जाएगा आपका। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ये आपका फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका ये। बाकी इसके क्या क्या यूज हैं, कैसे इसको करना है हमें, वो हम अभी जब क्वेश्चंस आपको कराएंगे हम आपको डीपीपी प्रोवाइड करेंगे, तो हम उसमें हमको डिस्कस करेंगे कि ये किस किस फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है आपका ये। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्केलर प्रोडक्ट। जो इसका अगला फॉर्म है दैट इज योर वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। इसका फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इनके बीच में एंगल थीटा है। सो ए क्रॉस बी इज रिटन एज मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और यहाँ पे लगाएंगे एन कैप, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो इसमें डायरेक्शन भी आपका होगा।
तो ये इस a डॉट बी का मॉड है, मतलब जो ये वैल्यू है आपकी, दिस इज मॉड ऑफ a क्रॉस b, और ये जो है ये आपका डायरेक्शन है, ये n कैप। तो पहले बात कर लेंगे इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। फिर वही चीज है कि अगर मेरा a वेक्टर दिया हुआ है ax i कैप, ay j कैप, az k कैप, b वेक्टर दिया है bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। Now in this we will use determinant method। तो सपोज सी वेक्टर एक आता है आपका a क्रॉस b करके आता है, तो सी वेक्टर कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे हम यूज करेंगे डिटर्मिनेंट। तो ये बन जाएगा i कैप, j कैप और k कैप। हमको a क्रॉस b करना है, तो पहली रो आपकी a वेक्टर की होगी, सो ax, ay और az। फिर a क्रॉस b है, तीसरी रो होगी आपकी वो bx, by और bz होगी आपकी। अगर b क्रॉस a होता तो दूसरी रो आपकी b की होती और तीसरी रो आपकी a की होती। वो डिपेंड करता है कि आपको वेक्टर a क्रॉस b करना है कि b क्रॉस a करना है। अब इसके बाद हम यहाँ पे साइंस असाइन करेंगे इसको हम लोग यहाँ पे। तो साइन ये होगा कुछ आपका ऐसा, साइन विल बी, इसको लेंगे प्लस, आपका प्लस है, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा आपका, इसको दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। अब सी वेक्टर हमें कैसे लिखना है वो देखिएगा यहाँ पे। अब तो पहले हम लेंगे आई कैप। जब आई कैप लोगे तो करना क्या है, उसका करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दो, तो सिर्फ ये पार्ट बचता है आपका। अब ये पार्ट तो हम यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले डाउन फिर माइनस अपवर्ड्स। तो क्या बन जाएगा, ay bz माइनस az by। फिर जे कैप में आ जाओ, साइन कैसा है, नेगेटिव है, तो क्या करना है जे कैप में, ये कॉलम ये रो छोड़ दो, तो सिर्फ क्या बचेगा, ये और ये पार्ट बचेंगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो क्या बन जाएगा, ax bz माइनस az bx। फिर लास्ट में आता है k कैप, तो प्लस k कैप। तो k कैप के लिए क्या होगा, इसको और इसको भूल जाओ, तो सिर्फ ये पार्ट बचेगा आपका। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ax by माइनस ay bx। तो ये जो आपका आ गया, दिस इज द सी वेक्टर और वेक्टर प्रोडक्ट विच यू ऑब्टेन्ड बाय डूइंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑन a and b। इसको भी हम और डिटेल में चलते हैं। अभी अगर हम सी वेक्टर को निकालें तो हमारा सी वेक्टर क्या बना है हमारा, इसको वापस देखते हैं हम लोग। तो सी वेक्टर की वैल्यू क्या आई है, सी वेक्टर का वैल्यू आया है ये बना है आपका, अगर इसको देखें दैट इज ay bz माइनस az by i कैप प्लस, यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे आपका माइनस साइन था ना अंदर, यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये टर्म नेगेटिव बन जाएगा, ये टर्म पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम az bx माइनस ax bz j कैप प्लस k कैप में क्या है आपका, ax by माइनस ay bx, ये k कैप होगा, दिस विल बी k कैप। और c वेक्टर को क्या लिख सकते हो आप, c वेक्टर इज cx i कैप प्लस cy j कैप प्लस cz k कैप।
मतलब जो सी वेक्टर ऑब्टेन हुआ है ए क्रॉस बी करके, उसका जो एक्स कॉम्पोनेंट है वो है ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, जो वाई कॉम्पोनेंट है वो ए जेड बी एक्स है और ए एक्स बी जेड, जो z कॉम्पोनेंट है वो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स है. So these are the x, y and z component of the vector obtained by performing vector और क्रॉस प्रोडक्ट. अगर इसका आपको कहता है इसके मॉड निकालो, कैसे करोगे? अंडर रूट ऑफ सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर. तो ये आपका तरीका हो गया. अब ये ए क्रॉस बी होता क्या है? तो ए क्रॉस बी क्या होता है? व्हेन यू मल्टीप्लाई टू वेक्टर, मान लीजिए ए वेक्टर ये जा रहा है आपका और ए वेक्टर कुछ बाहर निकल के आ रहा है, तो हमको ए क्रॉस बी करना है. तो मान लीजिए ये बाहर जो आ रहा है वो ए है, ये जो जा रहा है वो बी है, तो हमको ए क्रॉस बी करना है. तो अपने पाम को अलॉन्ग ए स्ट्रेच किया और टुवर्ड्स बी कर्व करोगे, तो हमको क्या करना है? ए क्रॉस बी. ए आपकी तरफ बाहर आ रहा है, बी आपका ये जा रहा है, तो ए क्रॉस बी करोगे तो तब थंब देखो आपको ऊपर जा रहा है. तो ये आपका सी वेक्टर का डायरेक्शन है. अगर मान लो बी क्रॉस ए बोलता है तो बी ये जा रहा है, ए ये जा रहा है, तो बी क्रॉस ए करोगे तो थंब देखो नीचे आ रहा है. तो ए क्रॉस बी में थंब ऊपर जा रहा है और बी क्रॉस ए में थंब नीचे जा रहा है. दैट मीन्स वी कैन राइट कि ए क्रॉस बी इज नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए. ये हम एक रिलेशन आप इसको नोट कर सकते हो कि ए क्रॉस बी इज नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए. आप देख सकते हो, मैंने किया मैंने आपके लिए मैंने अभी कि जब मैंने ए क्रॉस बी किया थंब ऊपर जा रहा है तो ये मेरा एन कैप है, जब बी क्रॉस ए किया थंब मेरा नीचे आ रहा है तो एन कैप मेरा नीचे जा रहा है आपका. इसीलिए ए क्रॉस बी इज वेक्टर प्रोडक्ट बिकॉज इट हैज डायरेक्शन एसोसिएटेड विद इट, whereas a dot b was giving you a scalar quantity, इसलिए उसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट. तो फ्रेंड दिस लेक्चर वाज ऑल अबाउट वेक्टर कंपोनेंट्स, रेजोल्यूशन एंड मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हमने डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा है. बाकी इसके ऊपर जो सवाल होंगे वो हम आने वाले कुछ वीडियोस में डिस्कस करेंगे. हम आपको कुछ डीपीपी प्रोवाइड करेंगे ओनली फॉर प्रीमियम मेंबर्स. तो अगर आपने अभी भी अवेल नहीं किया है, प्लीज डू फिल आउट द फॉर्म बिलो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आप इसको 399 पर ईयर में अवेल कर सकते हैं. इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो आपकी प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए. बाकी फ्रेंड्स, कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्टडिंग एंड स्टे फोकस्ड फॉर योर IIT JEE and NEET examination. Thank you very much.